आज आपको सुनाने जा रहे बाज औरत की कहानी को ज़रूर सुने। आज रानी जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए अपने लिए जिनका एक कारण घर लेकर आ रही थी, देखा जाए तो बहुत खुश थी और थोड़ी नाराज़ भी थी क्योंकि पिछले 7 साल की यादें उसके रात भर सोने नहीं देती थी और अब स्वास्थ्य बैठने भी नहीं देती थी। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल अब उनके आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत में निभाना ही चाहिए। ऐसा समझने कि तुम्हारे नसीब ही ख़राब है। कोई क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है। यह सब मेरे हाथ में नहीं है। क्या माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोग के साथ मैं ज़िंदगी कैसे बिताऊँ? वह जो कहेंगे वह सुनना। रानी और माँ की बात यह सब चालू थी और पापा आ गए। यह देखो बेटा, मैं एक कपड़े की दुकान में काम करता हूँ। अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता और तुम्हारा भाई हर्ष तो प्रदेश में अपने गृहस्थी में मग्न है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारा ससुराल वाले से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ। ऐसा मुझे लगता है नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाली अपमान बेइज्जती मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मेरे पैर पर खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरे ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तभी मैंने आपसे के दबाव में आकर शादी की, पर अभी जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल में की शोभा बढ़ाती है और मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। रानी, लोग क्या बोलेंगे? शादी का मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने के पहले ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछा तो चाहिए था ना। जन्मदाता है हम तुम्हारे। पापा शादी होने के बाद आपको बताती थी और माँ को भी कैसे छल होते हैं मेरे साथ। वहाँ पर 2 साल में कभी मुझे मेरे मुताबिक रहने नहीं दिया गया। जब मेरा रिपोर्ट आई और समझा कि कभी मैं माँ नहीं बन सकती तो वैसे ही उन लोगों ने मुझे अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया। कैसे रहूँगी ऐसे वातावरण में? और सबसे भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाले में से मैं नहीं थी। यह देखो बेटा, हर्ष ने दिया हुआ पैसे में मेरा तुम्हारा माँ का जैसे तैसे खर्च चलता है, उसमें तुम्हारा खर्च उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले इस बार विचार मैंने किया था। मेरे पास सोने के गहने लेकर आई हूँ और ग्रेजुएशन लोन लेकर 6 महीने का एक कोर्स करने वाली हूँ जिसका आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है और मैं उस पर ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है। हर संघर्ष करूँगी और कमाऊँगी। विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे? बेटा क्या जवाब देगी उन्हें? माँ के आंखों में पानी छुपाते हुए बोली। माँ बोलती थी कि वक्त आए तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों के जैसे बर्ताव हो रहा था तब कहाँ थे यह लोग जो समाज में बड़ा करो, शादी करो, दो बस इतनी ही जिम्मेदारी होती है। बेटी को बड़ा करने योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना माता पिता का ही जिम्मेदारी होता है ताकि लोग आगे जाकर कभी ख़राब हालात हो तो इस्तेमाल कर सके। तय किए मुताबिक रानी ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में काम मिल गया। वे बहुत खुश हो गई। सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीक रहने वाले पर्यटन जगह पर घुमाने लेकर जाती है और माता पिता बीच में दूसरी शादी की बात छेड़ देते हैं। कई बार तो लड़के को देखने के लिए
बुलाया करते थे। एक लड़का तो डिवोर्स हुआ था तभी स्वीकार करने के लिए तैयार था, पर पहली शादी ने इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए उसका मन तैयार नहीं था। ऐसा कितने दिनों तक अकेली रहेगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? सोचा है कभी? उम्र भी कितनी छोटी है तुम्हारी अभी। ऐसा उसके पापा उसे समझा रहे थे। माँ, पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कीजिए। आप दोनों को खुशी देकर मैं खुश रहती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ है ना मेरे साथ, क्यों क्या करनी दूसरी शादी? भला इतना आसान नहीं है बेटा, एक उम्र के बाद अकेलापन खाने को दौड़ता है। माँ बोली। सच हुआ उनका ऐसा बोलना था। अगले 2 साल में पहले माँ और फिर 6 महीने में पापा का निधन हो गया। रानी अब अकेले हो गए। हर्ष भाई और उनकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर औपचारिक किए, पर मुझे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया था। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त, सभी लोगों की शादी हो गई और वह अपने अपने गृहस्थ में मगन हो गए थे, जिनके लिए कोई लक्ष्य मिल ही नहीं रहा था उसे। छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगजीन पढ़ते समय उसे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिल गया। उस दिन उसने तय किया कि एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल जाता है। वैसे ही वह प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वह दिन था कि वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती, इस सोच पर उस पर होने वाली सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाएगी और खुद के पैरों पर खड़ा करूँगी और फिर शादी करवाऊँगी। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।